2026 की शुरुआत होते ही दोस्तों महिंद्रा ने गाड़ियों की लॉन्चिंग की भरमार कर दी। सबसे पहले 9S को लॉन्च किया। भाई यहां पर बात करें तो ईवी है 9S, उसके बाद लॉन्च किया 7XO को और उसके बाद एकदम से सरप्राइज लॉन्च दे दिया 3XO के ईवी वेरिएंट का। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकदम नए नवेले प्रोडक्ट के बारे में। भाई दो गाड़ियों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है 9S। भाई फ्रंट की बात करें और इंटीरियर में मतलब सीट्स वगैरह की बात करें तो वो आपको 9E से मैच करती हुई मिलेंगी और अगर शेप और साइज की बात करें तो वो 7XO या कहें तो पुरानी वाली 700 से मैच करता हुआ मिलेगा। आज की वीडियो में मैं सब कुछ दिखाने वाला हूं डिटेल में, हर चीज को हाथ रख के बारीकी से और समझाने वाला हूं कि इस नई 9S के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ डिटेल में होने वाला है बहुत बारीकी के साथ। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, अब चाबी की बात करते हैं दोस्तों। तो देखो भाई, इस तरह की चाबी आपको ऑफर की जाती है। जो सेटअप आपको 9E के अंदर ऑफर किया जा रहा है ना, एग्जैक्ट सेम सेटअप आपको 9S के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। सेम की सेटअप मिलने वाला है। यहाँ भी देखो ऑटो पार्किंग वाला फीचर ऑफर किया जा रहा है। साथ ही 4 बटन ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, फॉलो मी का बटन मिल जाता है और साथ ही बात करें तो बूट एक्सेस करने का बटन मिल जाता है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो 9S की अगर बात करें तो ये हमारे सामने जो वेरिएंट खड़ा है ये पैक 3 एबव के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे टॉप एंड वेरिएंट है। अगर इस वेरिएंट की बात करें 29,45,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अगर देखो इसमें बैटरी पैक की बात करें तो भाई 79 किलोवाट आवर वाला लिथियम आयन बैटरी पैक देखने के लिए मिलता है। साथ ही बात करते हैं 210 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है जो आपको 282 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और महिंद्रा क्लेम करती है भाई 679 किलोमीटर की रेंज। अगर मरे से मरा देखा भी जाए ना तो 500 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए, 500 तो ये आराम से निकाल देगी। तो ये सेटअप तो आपको भाई इसकी मतलब पावर ट्रेन का और इसकी मोटर का और प्राइसिंग का रहने वाला है। अब बात करते हैं देखो इस गाड़ी के बारे में। देखो अगर इस गाड़ी की बात की जाए ना तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी दो गाड़ियों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अगर आगे इसका फ्रंट देखा जाए तो भाई इनकी इलेक्ट्रिक कार आती है 9E, उससे मिलता है। और अगर पीछे की बात करें तो पहले 700 और अब 7XO के नाम से जो आ रही है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता हुआ मिलेगा। इंटीरियर की बात करें तो जितनी भी सीट्स वगैरह अंदर लगी हुई हैं सब कुछ आपको 9E की तरह दिखाई देगा और बात करें स्पेस की तो वो आपको 7XO की तरह मिलने वाला है। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी के बारे में। देखो अगर सामने की तरफ देखें तो सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। सीक्वेंशियल इंडिकेटर है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक कनेक्टेड DRL का सेटअप आपको सामने की तरफ दिखाई देने वाला है। और वहीं पर हेडलाइट की बात करें तो चेक करो यार, प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ये थोड़े से आइस क्यूब फॉर्मेट में देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ पर ग्रूव मोड वगैरह जैसा आपने देखा था ना, म्यूजिक की थीम पर लाइट अपने आप ब्लिंक करती है 9E के अंदर, सेम सेटअप आपको इसके अंदर भी ऑफर जाता है। इसके अंदर भी भाई ब्लिंक करती हुई दिखाई देती है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और सामने की ग्रिल की बात करें तो ग्रिल चेक करो यार, इस तरह की कवर्ड ग्रिल देखने के लिए मिलती है जैसे ही 9E के अंदर ऑफर की जाती है। यहां पर देखें तो महिंद्रा का इन्फिनिटी लोगो दिखाई देगा, जस्ट उसके नीचे 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें रेडिएटर ग्रिल, तो ये सब कुछ आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है। और फ्रंट में बात करें ना तो यहां ऑलमोस्ट आपको कितने सेंसर मिलते हैं? 6। देखो यहां से शुरुआत हो जाती है, एक यहां पर मिलता है, दूसरा आपको यहां पर मिलता है, तीसरा आपको भाई यहां पर ऑफर किया जा रहा है, ऐसे 3 आपको इस तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। एक यहां पर मिल जाता है, दूसरा यहां पर और तीसरा आपको यहां पर मिलता है कॉर्नर साइड में। तो ये भाई इसके सेंसर का सेटअप रहने वाला है। अगर मैं थोड़ा सा दूर से इसके लुक्स आपको दिखाऊं ना, इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो अगर साइड में बात करें तो सबसे पहले तो चेक करो भाई, यहां पर एलॉय व्हील आपको जो मिल रहे हैं ना उसमें प्लास्टिक के फ्लैप नजर आने वाले हैं। आप समझ गए होंगे, बजा के मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर ये पोर्शन ग्लॉस ब्लैक में मिलता है, ये प्लास्टिक के फ्लैप है और यहाँ पर ये डायमंड कट प्रोफाइल मिलती है। सेंटर पे महिंद्रा का इन्फिनिटी वाला लोगो मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में कहें तो चारों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। गुडईयर का टायर आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करूं तो 235/60 R18 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। ये चीज आपको यहाँ देखने के लिए मिलती है। व्हील आर्चेज आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं और ये पैक 3 एबव आप चेक कर लो यार, मतलब 79 किलोवाट वाला पैक है तो आप यहां पर देख सकते हो।
बाकी ORVM देख लो, बड़े साइज का ORVM, उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। एडास का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। लेवल 2 एडास तो मिलता ही है, लेकिन उसे महिंद्रा अब एक लेवल और ऊपर ले जा चुका है। सारे एडास के फीचर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप चेक कर सकते हो। साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको फ्लैट ब्लेड वाइपर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये इसका फ्रंट का प्रोफाइल रहने वाला है। और अगर यहाँ पर ग्लासेस की बात करूँ ना, तो हल्का सा ग्रीनिश टेक्सचर दिखाई देगा। यूवी कट ग्लासेस या टिंटेड ग्लास आपको ऑफर किए जा रहे हैं। डोर पर बात करें या शोल्डर लाइन पर बात करें तो यहां से लेकर वहां तक आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिल जाता है। पीछे की तरफ बात करें तो यहां भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। और पीछे आ जाते हैं, अब देखो टेल लाइट की बात करते हैं तो इस तरह की टेल लाइट, भाई एक चीज बहुत अच्छी लगी, मोस्टली कारों के अंदर कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आ रहा है, जो मुझे तो कतई पसंद नहीं आता है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर कनेक्टेड नहीं दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है, आप चेक कर लो। भाई इंडिकेटर सीक्वेंशियल मिल जाते हैं। साथ ही ये वाला पोर्शन जो है ना, ये हनीकॉम पैटर्न शो कर रहा है यहाँ पर, जो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी यहाँ पर ये पूरा टेल लाइट का इसका सेटअप है। शेप और साइज की बात करूँ ना, जो पहली 700 आती थी ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उससे मैच कर रहा है। पीछे की तरफ देखें तो रियर वाइपर डिफॉगर आपको ऑफर किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। यहाँ पर शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ रूफ रेस की बात करें तो इस तरह की रूफ रेस आपको ऑफर की जा रही है। डुअल पेन सनरूफ आप चेकआउट कर सकते हो। और भाई पीछे क्या क्या मिलता है वो दिखाता हूं। महिंद्रा, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये पियानो ब्लैक में मिलता है। महिंद्रा का इन्फिनिटी लोगो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको दिखाई देने वाला है। पीछे की तरफ देखें तो XCV 9S की बैजिंग देखने के लिए मिलती है। और पीछे जो ये वाला बम्पर का पोर्शन है ना, ये सब कुछ पियानो ब्लैक में मिलता है। अब यहाँ पर थोड़े से स्क्रैचेज आने का डर रहेगा, बट भाई यहाँ पर PPF वगैरह करा लेना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सेफ्टी रिफ्लेक्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ये बस सिल्वर कलर का एक पार्ट लगा रखा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये रिवर्स लैम्प वगैरह है। बाकी यहाँ पर देखें तो एक पार्किंग सेंसर आपको यहाँ मिल जाता है, और दूसरा आपको भाई यहाँ पर मिलता है। आप देख रहे हो ना, पहला मतलब हम इसे बोलेंगे और दूसरा हम इसे बोलेंगे, और उसके बाद देखो तीसरा यहाँ पर मिलता है, और 3 ही आपको इस तरफ मिल जाते हैं। मतलब टोटल यहाँ 6 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जा रहे हैं पीछे की तरफ। ये चीज आप ध्यान रखना। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। यहाँ पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंचे नीचे पर खड़ी है, आप देखो साइड से इस तरीके से थोड़ा सा कम नजर आ रहा होगा, बट 201 mm का मिल जाता है। और चार्जिंग देख रहे हो, ये 11 किलोवाट के चार्जर से चार्जिंग पे लगा रखी है इस तरीके से। यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर भी शो कर रहा है। और चार्जिंग स्पीड की भी बात कर लेते हैं। देखो अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो भाई यहाँ पर 4 तरीके से आपको चार्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो 11 किलोवाट जिससे ये लगी हुई है, अगर आप इससे चार्ज करोगे तो 0 to 100% होने में ऑलमोस्ट 8 घंटे लगने वाले हैं। 7.2 किलोवाट से चार्ज करोगे तो 0 to 100% होने में 11 से 12 घंटे लगने वाले हैं। और वहीं पर 180 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है ये। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो 10 to 80% होने में ऑलमोस्ट 20 मिनट लगेंगे। और 3.3 किलोवाट का एक छोटा चार्जर और आता है साथ में, अगर उससे चार्ज करोगे तो 0 to 100% होने में 24 घंटे लगते हैं। अब देखो पीछे खड़े तो क्यों ना इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं। भाई यहाँ पर अगर बात करें तो आपको स्पेस वगैरह पता चल जाएगा। ये चेक करो, सबसे पहले तो पावर टेलगेट आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। इस वेरिएंट में क्या दोस्तों, किसी भी वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते हैं। भाई अगर सीट फोल्ड कर दी जाए तो यहाँ पर 500 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है, बट हम सीट को सीधे कर देंगे तो बूट स्पेस डेफिनेटली कम हो जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो आप चेक कर लो, इस तरीके से टूल किट वगैरह आपको रखी हुई दिखाई देगी। यहाँ पर इसका छोटा वाला चार्जर रखा हुआ दिखाई देता है, जैक वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। और इस बोल्ट से इसका जो स्पेयर व्हील है उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्या स्पेयर व्हील मिलता है वो और चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ पर अगर देखें तो नीचे की तरफ जो पोर्शन है ना कवर्ड नजर आ रहा है, बट यहाँ स्पेस सेवर स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। ये चीज आप ध्यान रखना। पीछे थर्ड रो की बात करें तो भाई 700 में या फिर 7XO में जो थर्ड रो आपको ऑफर की जाती है, डिक्टो सेम टू सेम वही थर्ड रो आपको यहाँ भी ऑफर की जा रही है। पीछे यहाँ पर देखो भाई कप होल्डर 12V का पोर्ट मिल जाता है। थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए AC वेंट मिल जाते हैं और नॉब मिल जाती है, यहाँ से आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो। ऐसे इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको जो है AC वेंट ऑफर किए जा रहे हैं, बट किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट आपको ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आप स्पीकर्स देख सकते हो। भाई ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है। यहाँ आपको एक छोटा सा ट्विटर देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ भी आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। अब इस सीट को सीधा करना है तो आपको इस तरीके से सीधा करना होगा, ऐसे करके, और फिर इसे इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर सीट सीधी हो जाती है। अब स्पेस चेक करो, अब आपको सिर्फ इतना स्पेस देखने के लिए मिलता है। और साथ में बात करें तो दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और यहाँ पर 50-50 का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो मैंने पूरा सेटअप आपको दिखा दिया। अगर सीट फोल्ड करते हैं तो 500 लीटर कैपेसिटी मिल जाती है, और सीट को अगर सीधा कर देते हैं तो कैपेसिटी डेफिनेटली कम हो जाती है। हाँ, अब थर्ड रो में लेग रूम की बात करें तो आप जानते हो नॉमिनल लेग रूम आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा कहा जाए तो बहुत ज्यादा आपको ऑफर नहीं किया जाएगा, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी
टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर और सबसे पहले एक चीज दिखाता हूं। जैसे ही मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा तो देखिए डोर हैंडल पॉपअप हो जाएंगे इस तरीके से। एनएफसी का सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब अंदर चलते हैं और अंदर क्या मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 9E की याद आने वाली है। 9S के अंदर भी सेम टू सेम वही टेक्सचर वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये ग्रीनिश टेक्सचर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल्स वगैरह की बात करें तो एग्जैक्ट 9E और भाई BE6 वाले ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, चारों पावर विंडो और साथ ही ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं। डोर हैंडल की बात करें तो डार्क क्रोम के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर मेमोरी फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 3 लोगों की मेमोरी सेव कर सकते हो और यहीं से आप सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो हरमन कार्डन के, यहाँ ट्विटर वगैरह भी आप चेक कर रहे होंगे तो हरमन कार्डन का बहुत शानदार सा म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। अंदर देखते हैं तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेम टू सेम 9E वाला सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है। चाहे सीटिंग कलर की बात करें, चाहे सीटिंग टेक्सचर की बात करें, वेंटिलेटेड सीट फ्रंट में आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी थोड़ा सा ग्रीनिश टेक्सचर भी देखने के लिए मिलेगा। वेलकम फीचर मिल जाता है सीट के अंदर। जैसे ही मैं अंदर एंट्री करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सीट जो है ना पीछे की तरफ चली जाएगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। अब जैसे कि ये डोर क्लोज है और जैसे ही मैं डोर ओपन करूंगा तब चेक करिएगा आप। यहां पर देखिए, ये देखिए पीछे की तरफ मूव हो गई। अब देखो अंदर देखें तो नीचे दोनों पैडल और बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल आपको दिखाई देता है। यहां से आपको बोनट ओपन करना है और बाकी यहां पर देखें तो भाई देखो ट्रैक्शन कंट्रोल, यहां पर हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है। HUD का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट को भाई ओपन करना है तो यहां से ओपन कर सकते हो। बूट एक्सेस करने का बटन मिल जाता है। हेडलाइट लेवलर मिल जाता है जिसमें 3 लेवल तक आप हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहां पर आते हैं तो AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा और यहां पर ये सॉफ्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट दिया गया है। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं अंदर। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील चेकआउट करो भाई। नया स्टीयरिंग व्हील, भाई ये वाला स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है BE6 के अंदर और XEV 9E के अंदर। अब 9S में भी मिलेगा और 7XO जो आ रही है ना उसके अंदर भी आपको यही ऑफर किया जाएगा। पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहां पर ऑफर किया जाता है और जैसे ही मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूं तो वही म्यूजिक सिस्टम आपको और वही डिस्प्ले वगैरह देखने के लिए मिलेगी जो भाई BE6 के अंदर और 9E के अंदर ऑफर की जाती है। यहां पर आप चेक कर लो, इस तरीके के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर ये बैटरी का परसेंटेज वगैरह दिखा रहा है। यहां पर आपको रेंज देखने के लिए मिल जाती है। बहुत सारे जैसे कि चार्जिंग 11 किलोवाट से चार्जिंग पे लगी हुई है तो ये शो कर रहा है और जब चार्जिंग पे गाड़ी लगी हुई है तो इस तरीके का एनिमेशन भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर बदलता हुआ। बाकी मेन्यू में जाते हैं तो बहुत सारे यहां पर ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ही मैं इसे दबाता हूं तो सामने की तरफ चीजें जो है ना बदलती हुई आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अब देखो यहां पर देखें तो यहां वाइपर का स्टॉक मिलेगा। रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल ही जाता है। यहां पर बात करें तो हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में आपको दिखाई चुका है। यहां पर महिंद्रा का इन्फिनिटी लोगो देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर बात करें तो कुछ कंट्रोल्स आपको दिख रहे होंगे। एडास से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर देखें तो ये भाई रीजनरेशन लेवल को प्लस और माइनस करने के लिए है। यहां पर अगर मैं इसे दबाता हूं तो रीजनरेशन लेवल आपका कम और ज्यादा हो जाता है। ऐसे ही अगर यहां से कम करता हूं तो ये सामने की तरफ आप चेक कर रहे होंगे, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आप देखोगे तो रीजनरेशन लेवल चेंज कंडीशन नॉट मैट, वो इसलिए मैट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई है। बाकी यहां पर आ जाते हैं तो ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आई पैडल ड्राइव का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। बूस्ट मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां डेडिकेटेड बटन। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। नीचे की तरफ से फ्लैट बॉटम मिल जाता है। यहां पर बात करें स्टीयरिंग व्हील में तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया गया है। अब दूसरी स्क्रीन की बात करें तो वो यहां पर आ जाती है। यहां पर आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर सकते हो। बाकी AC चार्जिंग वगैरह जिस तरीके से गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई है वो शो कर रहा है। वेदर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बट वहां पर देख रहे हो ना स्क्रीन में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जैसे इसके सामने कैमरा लेके जाता हूं तब आपको यहां पर विजिबल होगा। यहां पर ये स्क्रीन जो है ना ड्राइवर ओरिएंटेड रखी गई है, मतलब ड्राइवर को नहीं दिखाई देगी भाई। यहां पर जो को पैसेंजर बैठेगा ये उसके लिए दी गई है और खास तौर पे वही इसे यूज कर पाएगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। मीडिया वगैरह चलाना है, यूट्यूब वगैरह चलाना है, ऑलमोस्ट सब कुछ आपका इस स्क्रीन पे हो जाता है। यहां से लेकर वहां तक पूरा आपका जो डैशबोर्ड है वो स्क्रीन से घिरा हुआ नजर आने वाला है। बाकी यहां भी आपको एक स्पीकर, ये सब बूफर वगैरह मिल जाता है। यहां पर आर्गुमेंटेड रियलिटी वाला आपको HUD सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर इस तरीके से यहां पोजीशन किया गया है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। AC वेंट वगैरह आप देख लो, इस तरीके से ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे ये एडास वगैरह
वगैरह के लिए दिख जाता है। ऑटो पार्क का फीचर आपको इसके अंदर मिल जाता है। 360 कैमरा मिलता है। तो एक बार मैं इसे पुश करके दिखा देता हूँ कैमरा क्वालिटी वगैरह कैसी मिल रही है। तो ये देखो भाई, इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको ऑफर की जाती है। मतलब सेम टू सेम सेटअप 9E वाला दिया गया है। अब देखो ये रियर कैमरा लगा हुआ है, और अगर यहाँ पर बात करें तो आप फ्रंट मतलब ये रियर की कंडीशन आती है, और इस तरीके से 3-4 लेवल तक आप इसे चेक करके देख सकते हो। बाकी जैसे ही मैं 3D मोड में जाता हूं तो आप देख लो यार, गाड़ी इस तरीके से आपको दिखाई देगी। हाँ जी, अगर बात करें लैग वगैरह की, तो कोई लैग देखने के लिए नहीं मिलता है। बहुत अच्छे से यहाँ पर लाइनिंग वगैरह दी गई है गाड़ी के, मतलब सेफ जोन बना रखा है इस तरीके से, बहुत सही दिया गया है यार। उसके बाद देखो और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। स्क्रीन को ऑफ करना है तो यहाँ पर ऑफ का बटन दिया गया है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो जैसे ही मैं इसे पुश करता हूँ ये ओपन हो जाता है, और यहाँ पर ये हमें याद दिलाता है 7XO की। यहाँ पर अगर देखें ऊपर की तरफ फोन वगैरह रख सकते हो, चार्जिंग पे यहाँ पर लगाइए और यहाँ पर रख दीजिए। दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं, बट यहाँ पर आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग पैड। तो ये सेटअप मिलता है। बाकी अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसे इस तरीके से बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं तो ई शिफ्टर चेक करो, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, और सेम टू सेम वही मिल जाता है। और यहाँ पर ये लाइट जो है ना ग्लो करती हुई आपको नजर आने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलता है। यहाँ पर ये एक डायल मिल जाता है, मतलब होम के लिए मिल जाएगा, और बहुत सारी चीजें म्यूजिक सिस्टम वगैरह अगर आप चेंज वेंज करना चाहो तो डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हो भाई। इस तरीके से ये पूरा सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पर ये परफ्यूम वगैरह रखा हुआ है, अगर इसे निकालता हूँ तो इस तरीके का सेटअप आपको मिलने वाला है। अब देखो आर्मरेस्ट की बात करें तो इस तरीके से मिलने वाला है, और यहाँ पर अगर इसके अंदर स्पेस की बात करें तो देख लो यार, स्पेस अच्छा खासा मिल रहा है। इवन कूल्ड का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर। ये सेटअप चेक कर सकते हो, मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो कितना स्पेस आपको मिलने वाला है। की फॉब रखने का ये स्पेस मिल जाता है, बट हम इसे इस तरीके से लगा देते हैं। बाकी डोर पर ट्रिम्स वगैरह की बात करें तो आप चेक करिए, इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ग्लो बॉक्स वगैरह की बात करें तो ग्लो बॉक्स यहाँ से आपको इसे पुश करना है, बड़ा सा ग्लो बॉक्स ओपन हो जाएगा। साथ ही कंपार्टमेंट वगैरह का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। भाई डीवीआर वगैरह जैसे क्लिप वगैरह निकालनी है तो आप यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मिलता है इनबिल्ट डैश कैम। यहां पर आप चेक कर सकते हो, और इंटीरियर के लिए यहां पर भी आप देख सकते हो। बाकी ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है। सनग्लास होल्डर आपको ऑफर किए जाते हैं। बाकी यहां पर ये जो लाइट्स हैं ये LED सेटअप के साथ में आपको ऑफर की जा रही हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से। साथ ही माइक का ऑप्शन मिल जाता है। बड़ी सनरूफ आपको ऑफर की जाती है। आप चेक करो यार, इतनी बड़ी सनरूफ आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई आज तो धूप आ गई थोड़ी सी, वरना सुबह से बहुत ठंड हो रही थी। चेक करो यार, इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलता है। अगर इसे बंद करना है तो आप ये देखिए, बस खींच दीजिए और पीछे तक भाई सब जाती है सनरूफ। बहुत बड़ी सनरूफ मिलती है, डुअल पेन सनरूफ कह सकते हो आप इसे। बाकी आ जाते हैं यहाँ पर और चेक करिए, यहाँ पर आपको जो है ना ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, और रूफ माउंटेड यहाँ पर भी आपको स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सनसेट की बात करें तो उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिलता है, उसे कवर कर रखा है इस तरीके से, और ऊपर की तरफ एक LED लाइट का सेटअप है। जैसे ही मैं इस कवर को हटाता हूं तो लाइट ऑन हो जाती है, बाकी कवर करने पे लाइट बंद हो जाती है। यहाँ पर आ जाते हैं ड्राइवर साइड में, तो यहाँ भी सेम सेटअप मिलता है, बट यहाँ पर वैनिटी मिरर वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी एक स्पीकर वगैरह आपको यहाँ भी दिखाई देगा। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप रहने वाला है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें वो सब आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही है। हर्बन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम है। स्पीकर्स की बात करें तो आई थिंक इसमें 16 स्पीकर का सेटअप मिलता है, जो 9E के अंदर आपको ऑफर किया जाता है। बाकी आपके सामने भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां आपको महिंद्रा क्या ऑफर करती है वो एक बारी मैं चल के दिखा देता हूं। तो आ जाते हैं यहां से बाहर और चलते हैं इसकी सेकंड रो में। ओके, रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जो ट्रिम आपको आगे मिल रहे थे ऑलमोस्ट उसी से मिलते जुलते आपको पीछे की तरफ दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्रीनिश टेक्सचर आप देख सकते हो। बाकी डोर हैंडल आपको यहाँ मिल जाते हैं। पावर विंडो का ऑप्शन, ये वाला ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में मिलता है। बड़ा सा बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है। एक स्पीकर आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी एक हरमन कार्डन का ट्विटर आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा। बाकी प्राइवेसी कर्टन आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जाते हैं, इन्हें आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। बाकी अंदर की तरफ बात करें तो भाई यहाँ पर चेक कर लो, सीट्स आपको इस तरीके से ऑफर की जा रही है। 60/40 का ऑप्शन मिल रहा है भाई। यहाँ पर बीच में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, और यहाँ पर अगर देखें तो 2 कप होल्डर आप विजिबल हो रहे होंगे, उन्हें देख सकते हो। आइसोफिक्स साइड सीट एंकर भी मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिल जाती है। मतलब सभी कुछ आपको ऑफर किया गया है। अब सीट को हम रिक्लाइन कर सकते हैं या नहीं वो तो हम बैठ के देखेंगे, बट यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं क्या हम इसे आगे स्लाइड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसे स्लाइड करने का ऑप्शन भी मिलता है, बट अंदर बैठ के करूंगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। बट इस सीट को अगर आप फोल्ड करना चाहो तो इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। बाकी पीछे वाली सीट्स जो है वो इस तरीके से मिलती है, अभी लेटी हुई है, बट जैसे ही मैं इन्हें सीधी करूंगा पीछे की तरफ से तब आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कितना स्पेस मिलता है।
अब देखो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा है। अब मैं पीछे बैठता हूं और फिर बताता हूं कितना लेग रूम आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं तो किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितना भी बड़ा आदमी बैठ जाए। यहाँ पर 3-3 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर पीछे पॉकेट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। और यहाँ पर बात करें ना, ये देखिए टाइप सी पोर्ट दे रखा है 65 वोल्ट का। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो स्क्रीन लगाते हैं ना, तो उस स्क्रीन को भी लगा सकते हो। स्पेस पहले से ही दे रखा है, बस लगवानी आपको पड़ेगी। महिंद्रा एसेसरीज में देगा, आप उसे लेकर लगवा सकते हो। बाकी पीछे एसी वेंट आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। सेम सेटअप दिया है भाई XCV 9e वाला। और जैसे ही मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हूँ ना, तो यहाँ पर आपको भाई ये देख रहे हो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन पीछे भी ऑफर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है भाई। आगे भी वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और पीछे भी वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम आप चेक कर लो, इस तरीके से मिलेगा भाई। सीट में देखता हूँ ये पीछे की तरफ रिक्लाइन होती है या नहीं, तो हाँ जी ये रिक्लाइन होती है। आप यहाँ पर एंगल देख के समझ सकते हो। जैसे कि ये सीट तो मैंने स्टैंडर्ड पोजीशन पे लगा रखी है, बट इसे रिक्लाइन कर दिया है ना, 60-40 ऑप्शन में मिलता है। तो इसे रिक्लाइन करने के बाद ये सीट इतनी पीछे चली जाती है। मतलब ठीक है, कंफर्ट आपका थोड़ा सा इंक्रीज ही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि कम मिलेगा, इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा स्पेस आपको मिल जाएगा। बाकी प्राइवेसी कर्टन में दिखा चुका। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में मिलता है। ये लाइट आपको LED बेस्ड देखने के लिए मिलने वाली है। अभी गाड़ी मैंने बंद कर दिया है, इसलिए ये ऑन नहीं हुई है। बाकी इस तरफ देखें तो यहाँ पर आप चेक कर लो, यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में ऑफर किया जा रहा है और लाइट आपको यहाँ भी मिल जाती है। बाकी पीछे और ज्यादा तो कुछ मिलता नहीं है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट बैंकर वगैरह मैं बता चुका हूँ। ये देख लो, हाँ बीच में आपको 2 कप होल्डर आर्मरेस्ट के अंदर जरूर से ऑफर किए जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह मैं तो दिखा चुका। तो मतलब ये है कि कंफर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंफर्ट की कमी नहीं होने वाली, वो आपको भरपूर देखने के लिए मिलेगा। सेफ्टी की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 7 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, 360 कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है ब्रांड ने, सब कुछ आपको यहाँ पर महिंद्रा ने ऑफर किया है। तो ये सेटअप आपको सेफ्टी से रिलेटेड मिलने वाला है। तो आगे की सीट बेल्ट की बात करें तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। बोनेट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट, अब इंजन तो मिलता नहीं है, यहाँ पर मिलता है आपको फ्रंक। और फ्रंक के नीचे देखेंगे कुछ दिखाई देता है या नहीं, क्योंकि V6e में और XCV 9e में वहां तो कुछ नहीं दिखाई देता है। क्या यहाँ दिखाई देता है या नहीं, इसे 2 बार इस तरीके से ओपन करना है और ऑटोमेटिकली वो RVM भी ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है ना हेजार्ड ब्लिंक होते हुए भी दिखाई देंगे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर बात करें तो इसे उठाता हूं मैं। हाँ अच्छी बात यह है भाई, हाइड्रोलिक स्टार्ट्स मिलते हैं इस तरीके से। और स्पेस की बात करूँ भाई, बहुत बड़ा 60 किलो तक का सामान आप यहाँ पर रख सकते हो और बहुत ही बड़ा स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको एक वॉशर के लिए तो मिल जाता है हुक, लेकिन बाकी अगर यहाँ बात करें तो एक वायर भी आपको दिखाई नहीं देगा। इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है भाई। बहुत अच्छा सेटअप बनाया महिंद्रा ने, अल्टीमेट लग रहा है, गजब का लग रहा है यार। मतलब आगे भी इतनी जगह दी गई है जितना छोटी गाड़ी के अंदर होती है। चलो इसे कर देते हैं बंद और अब करते हैं फाइनल। अब देखो दोस्तों, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। गाड़ी के लुक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अब ये गाड़ी दो है ना, 2 गाड़ियों का मिक्सअप है। आगे से अगर देखा जाए तो ये भाई महिंद्रा की जो XCV 9e है उसकी तरह लगेगी, और पीछे से अगर देखा जाए तो 7XO की तरह लगेगी, या आप इसे पुरानी वाली 700 भी बोल सकते हो, तो 7XO की तरह लगेगी। तो ये चीज़ है भाई इस गाड़ी के अंदर। मतलब इस गाड़ी को EV के कॉम्बिनेशन के साथ और इंजन के कॉम्बिनेशन के साथ में बनाया गया है। और इसका अगर आप इंजन वेरिएंट लेना चाहते हो तो वो आपको 7XO के नाम से मिलेगा। अब सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं वारंटी वगैरह की बात करूँ ना, तो इस गाड़ी के ऊपर महिंद्रा आपको 15 साल की या लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करती है। जो आपकी 9e के ऊपर मिलता है वही आपको 9S के ऊपर मिलता है। बैटरी और मोटर पे 15 साल की या कहें तो लाइफ टाइम तक की वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है। और वहीं पर गाड़ी की बात करें तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब देखिए, अब ऐसा कुछ भी अगर आपको लगता है कि मुझसे छूट गया है इस गाड़ी के बारे में बताने को, तो भाई उसके लिए कमेंट बॉक्स खोल रखा है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।